हेलो फ्रेंड। टीजीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे जो हम लोग एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर हार्टले विदर्स का मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने इस परिभाषा को दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस वस्तु से हम किसी चीज़ का भुगतान करते हैं या वो वस्तु जो वस्तु के भुगतान में या उसके माप में कार्य करती है उसे ही मुद्रा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विनिमय यानी किसी चीज़ को बदलना, विनिमय के माध्यम में मुद्रा का कौन सा कार्य होता है? तो भैया मुद्रा का उस समय प्रथम कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का उन्मूलन हो गया। यानी मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया गया। तो बात सही है, यानी इसका आंसर हो गया सत्य। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे दोहरा संजोग, वस्तुओं का विभाजन, वस्तुओं का सही प्रकार से मापन, ये सब बहुत सारी समस्याएं थी जिनके समस्याओं का निवारण एक ही चीज़ ने किया, मुद्रा ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा वह धुरी है, धुरी का मतलब केंद्र बिंदु, जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। किसने कहा था? तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया मुद्रा के प्रयोग से पूंजी में गतिशीलता उत्पन्न हो जाएगी, गति से वो कार्य करना शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है विनिमय का माध्यम, यानी मुद्रा देकर हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं। मुद्रा वो वस्तु है जिसके सर्वग्राह्यता प्राप्त है। सर्वग्राह्यता का मतलब जिसे सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो किसने कहा था? प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भावी यानी भविष्य का भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कौन सा कार्य होता है? तो मुद्रा का सहायक कार्य होता है। यदि हम कोई चीज़ लेते हैं और उसका उधार यानी भविष्य में भुगतान करने की बात करते हैं तो उसमें मुद्रा का कौन सा कार्य माना जाएगा? तो उसे सहायक कार्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान में मुद्रा क्यों प्रयोग की जाती है? तो जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार के दायित्वों का भुगतान, यानी सभी प्रकार के दायित्वों को भुगतान करने के लिए आप मुद्रा का प्रयोग क्यों करते हो? भाई जाहिर सी बात है हम वस्तुएं खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या मुद्रा सभी बुराइयों का जड़ है? तो सत्य बात है, आपके लिए पॉजिटिव है तो मुद्रा उसी वहीं पर निगेटिव का कार्य भी करती है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। आंसर इसका भी होगा सत्य। वर्तमान समय में मुद्रा अर्थ विज्ञान की धुरी है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, इसलिए इसका आंसर भी होगा सत्य। प्रमाणिक सिक्का देश की असीमित विधिग्राम मुद्रा होती है। तो बात सही है, इसका भी आंसर सत्य होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मतलब जो इच्छा के अनुसार कार्य करे। ऐच्छिक मुद्रा में निम्न से कौन सी मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है? तो विनिमय पत्र, पत्र मुद्रा, चेक, प्रतिज्ञा पत्र। तो इनमें से किसको नहीं शामिल किया जाता? पत्र मुद्रा, क्योंकि पत्र मुद्रा में आपकी कोई इच्छा शामिल नहीं होती है। यह किसी राज्य या राष्ट्र या देश के द्वारा संचालित होता है। इस पर किसी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, साख मुद्रा होती है तो कैसी मुद्रा होती है? तो साख मतलब विश्वास, यानी वो ऐच्छिक मुद्रा होती है। सिक्के भारतवर्ष की कैसी मुद्रा है? तो प्रधान मुद्रा है। चेक कैसी मुद्रा है? तो चेक ऐच्छिक। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया था, फिर ये आएगा चेक क्यों भाई ऐच्छिक है? क्योंकि चेक ब्लैंक होता है, आपके खाते में जितना अमाउंट होगा उसके अनुसार उस चेक का आप निर्माण कर सकते हैं। चेक पर आप 100 रुपये से लेकर आपकी अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेगा उसके अनुसार आप उसका रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रुपया किस प्रकार का मुद्रा है? तो प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक। प्रमाणिक इसलिए है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा चलाया जाता है। सांकेतिक ये है क्योंकि वो वास्तव में 10 रुपये में या 20 रुपये में या 50 रुपये में या 100 में या 200 में या 500 या 2000 में वो अंकों में छपा होता है, इसलिए वो सांकेतिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब अपनाया गया? तो 1 अप्रैल 1957 1957।
भारत में गिलट मतलब जो आपके धा जो खराब किस्म के धातु होते हैं, घटिया किस्म के धातु होते हैं, उनको कहा जाता है। भारत में गिलट के रुपये का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1950 में, यानी जब स्वर्ण धातु और चांदी के धातुओं का चलन खत्म होने लगा। देश के प्रमाणिक सिक्के कौन से होते हैं? तो सांख्यिक